हेलो, गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। माई सेल्फ नेहा वर्मा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम कॉम्प्रीहेंशन करेंगे। तो ये यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं। आज हम वो करेंगे, तो ये आपको बुक में ही करना है। तो इस पैसेज में एक नाजी नाम का टेलर है जो कि जयपुर में रहता है। उसके बारे में बताया गया है कि उसकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है। वो बहुत गरीब है। वो बहुत मुश्किल से अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए खाना जो है इकट्ठा कर पाता है। और उसकी बेटी है मॉली, जो कि बहुत ही नॉटी और लेज़ी गर्ल है। वो कभी भी वो काम नहीं करती जो उसके मम्मी पापा चाहते हैं करे वो करे। वो सिर्फ दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती है। जब वो बड़ी होती है तब उसके पापा उसको सिखाते हैं काम करना। लेकिन वो, जैसे उसके पापा टेलर है तो वो अपनी बेटी को टेलर वाला ही काम सिखाते हैं, लेकिन वो उसकी समझ में नहीं आता है। लेकिन मॉली को इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, उसकी लाइफ की इम्पोर्टेंस तब समझ में आती है जब उसके पापा का जो है एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसमें इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। कि पहला है वेयर डिड माजी लिव। तो माजी कहाँ, जयपुर में रहता है, तो इसका आंसर है माजी लिव्ड इन जयपुर। बी है व्हाट डिड माजी डू। तो इसका आंसर है माजी वॉज अ टेलर। देन है व्हाट डिड मॉली डू ऑल लॉन्ग डे लॉन्ग। तो इसका आंसर है मॉली प्ले इन द पार्क ऑल डे। देन डी है व्हेन डिड मॉली लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर है मॉली लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ ओनली आफ्टर हर फादर मेट विद एन accident. Then है write the word from paragraph which means the same as. Collect means यहाँ पे है gather means होता है collect करना, and value है importance। तो ये आपको जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको बुक में ही करने हैं। देन हिंदी में आज आप स्टोरी लिखोगे लालची किसान। तो मैं ये रीड आउट कर देती हूँ। तो इसका ये है, एक गांव में छेनू नाम का एक किसान रहता था। छेनू के पास गाय भैंस खेत कुछ नहीं था। दूसरे के खेत में मजदूरी करके वह अपना गुजारा करता था। एक दिन उसके आंगन में एक बतख आई। छेनू को देखकर बतख बोली, तुम अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं एक जादू की बतख हूँ। मैं रोज एक सोने का पंख दूंगी। तुम उसे बाजार में बेच आना। कुछ ही दिनों में तुम अमीर बन जाओगे। छेनू बहुत खुश हुआ। बतख रोज सुबह एक सोने का पंख देती और छेनू उसे बाजार में बेच आता। कुछ ही दिन में वह धनवान बन गया। छेनू ने एक दिन सोचा कि इस बतख के पंखों में अवश्य सोने का ढेर छुपा हुआ है। क्यों ना मैं इन पंखों को एक ही दिन में निकाल लूं। ऐसा विचार आते ही छेनू सपने देखने लगा कि वह बहुत बड़ा महल बनवाएगा, बड़ी गाड़ी खरीदेगा, सारे नगर में सेठ बनकर घूमेगा। छेनू सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह जब वह आंगन में पहुंचा तो बतख बोली, छेनू, अब तुम अच्छे इंसान नहीं रहे, तुम बहुत लालची हो गए हो। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। यह कहकर बतख बाहर जाने के लिए आगे बढ़ गई। छेनू उसे पकड़ने के लिए भागा, लेकिन तब तक वह गायब हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में छेनू पहले की तरह गरीब हो गया। तो इसकी शिक्षा है कि लालच बुरी बला है। तो ये स्टोरी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, प्लस इसको आपको लर्न करना है। देन ईवीएस में आप चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर्स करोगे। पहला क्वेश्चन है वी शुड नॉट टीज एनिमल। वाई, हमें एनिमल को टीज क्यों नहीं करना चाहिए। बिकॉज का आंसर है बिकॉज एनिमल्स टू फील बैड एंड पेन व्हेन समवन टीज देम। क्योंकि उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी बुरा लगता है जब कोई उन्हें टीज करता है। सेकंड है हु आर कॉल्ड द डोमेस्टिक एनिमल्स। तो इसका आंसर है काउ, गोट, बफेलो, डंकी, हॉर्स एंड शीप आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। देन थर्ड है हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर पेट्स। तो इसका आंसर है वी शुड कीप देम नीट एंड क्लीन, नॉट टू बी क्रूएल टू देम। उनके साथ मतलब बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्रूएल नहीं होना चाहिए। लव एंड शो काइंडनेस टू देम, उनके साथ मतलब उनको प्यार जो और दया जतानी चाहिए उन पे। टू गिव देम गुड फूड एंड क्लीन वाटर, उन्हें गुड फूड मतलब अच्छा खाना और साफ सुथरा पानी देना चाहिए। देन फोर्थ है व्हाट डू यू मीन बाय हनी। तो हनी मीन्स क्या होता है। तो हनी इज अ स्वीट लिक्विड मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय हनी बी। एक स्वीट लिक्विड मटेरियल होता है जो कि हनी बी प्रोड्यूस करते हैं। देन इसका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ एनिमल्स टू अस। तो अब एनिमल्स के तो बहुत सारे यूज है, लेकिन मैंने दो ही लिखे हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा आते तो आप इससे ज़्यादा लिख लेना। तो मैंने लिखा है दे गिव मिल्क एंड मीट टू अस। वो हमें मिल्क देते हैं और उन मीट भी प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड है दे कैरी लोड्स एंड हेल्प्स इन फार्मिंग एक्सेट्रा। वो लोड्स भी कैरी करते हैं और फार्मिंग में भी हेल्प करते हैं।
तो ये दोनों यूज़ इसके लिखे हैं मैंने। अगर आपको इससे ज़्यादा आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। तो ये आपको जो है अपनी बुक नोटबुक दोनों में करना है, प्लस लर्न करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।